आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ, आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ। मैं नौकरी करूँ या न करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप नौकरी करें अल्लाह करें उससे भी, लेकिन आप सरकार की मंशा के हिसाब से मैं काम करता हूँ। बिल्कुल सरकार की मंशा, आप समाजवादी पार्टी की मंशा से कर रहे हैं। आपका ये नौकरी करना है, मेरी रेजिग्नेशन भेजूंगा। आपके जैसे बहुत विधायक आए और गए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। सुभाषपा से जखनिया के विधायक बेदीराम की इस वक्त फिर से वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। सुभाषपा के विधायक बेदीराम जो ओम प्रकाश राजभर के बिल्कुल करीबी विधायक हैं और समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के गठबंधन से वो जखनिया से 2022 विधानसभा के चुनाव में विधायक बने थे। अब वो जब से विधायक बने हुए तब से अपने क्रियाकलापों से खूब ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। उनकी जो पहली लड़ाई थी वो लड़ाई पीडब्ल्यूडी विभाग से काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही। वो जा कर के सड़कों पर पैर मार करके वहाँ जो बजरी गिट्टी थी उसे उखाड़ करके दिखाते थे कि सड़कों में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। वो साफ तौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग से इतना ज़्यादा परेशान थे कि पीडब्ल्यूडी विभाग उनसे बहुत परेशान था। अंततः ये पता चला, खबरें मिली कि डीएम को शासन पे चिट्ठी लिखनी पड़ी कि जो बेदीराम विधायक जी हैं वो कुछ ज़्यादा ही जो है आक्रामक हो रहे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग पर, ऐसा हमने सुना। उसके बाद अब जो खबरें आ रही है वो खबर है एक अभी जो है अपने जखनिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गए थे और वहाँ के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी डॉक्टर थे योगेंद्र यादव, उनसे उनकी भिड़ंत हो गई। वो शिकायत करने गए थे, वहाँ डॉक्टर बाहर से दवा लिख रहे थे। साफ सफाई का बिल्कुल इतना ज़्यादा बदतर स्थिति वहाँ थी साफ सफाई की कि पूछिए मत। और ये कहीं केवल जखनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटलों की स्थिति ऐसी है। क्योंकि पिछले दिनों हमने कई खबरें की थी जिसमें हमने दिखाया था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का हाल क्या है। कुछ तो ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उत्तर प्रदेश में जहां डॉक्टर कभी नहीं आते हैं। बिल्डिंग बनी हुई है, धूल फाक रही है, फार्मासिस्ट डॉक्टर बन कर के लोगों का इलाज कर रहे हैं, दवा दे रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, बोतल चढ़ा रहे हैं। लेकिन अब समझिए, बेदीराम जी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जखनिया पर जब पहुँचे तो वहाँ जा कर के उन्होंने डॉक्टर के सामने बैठ करके जब लोगों की शिकायत के बारे में कहा तो डॉक्टर साहब बिल्कुल भड़क गए। डॉक्टर साहब भड़क इसलिए गए कि जो भाषा थी बेदीराम जी की वो जैसे लग रहा था कि खुद ब्लड प्रेशर उनका हाई हो गया हो, इतनी तेज़ी से चिल्लाने लगे थे। टेबल पीटा, खबर ये आई कि गिलास तोड़ दी, जो बीपी की मशीन थी वो तोड़ा, टेबल तोड़ दिया। मतलब इतना गुस्सा में आ गए कि उन्होंने उस पर ऐसा हाथ मारा कि गिलास उलास अपने आप टूट गई। पूरी तरह से डॉक्टर के ऊपर बरस पड़े और योगेंद्र यादव भी तैश में आ गए। जो डॉक्टर थे योगेंद्र यादव वो तैश में आ गए। और तैश में इसलिए आए कि जो विधायक जी हैं उन्होंने कहा कि आप समाजवादी पार्टी के अनुरूप काम कर रहे हैं। सब भारतीय जनता पार्टी और जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके अनुसार जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी के अनुरूप कर रहे हैं। उनका इशारा इस बात पर था कि वो योगेंद्र यादव थे, इसलिए उन्हें लगा कि वो समाजवादी पार्टी के साथ होंगे और समाजवादी पार्टी के लोगों का काम कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही डॉक्टर योगेंद्र ने ये बात सुनी वो तुरंत भड़क गए और बोले कि मेरे सरनेम पर ना जाइए, मेरे सरनेम पर जा कर के आप इस तरह का आरोप मेरे ऊपर कैसे लगा सकते हैं। और वो वहाँ से उठे और बाहर जाने लगे और जाते जाते विधायक जी को इतना तक डॉक्टर योगेंद्र सुना गए, उन्होंने कहा कि आप जैसे कितने विधायक आए और गए, जाइए हमारा ट्रांसफ़र करा लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर की भाषा ठीक थी, लेकिन पूरा प्रदेश में वो वीडियो वायरल है, जनता भी ये बात समझ रही होगी कि विधायक की किस तरह की भाषा थी। उसके उलट एक बात और बताना चाहते हैं कि जो सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जी हैं, पंचायत राज मंत्री हैं, शानदार विभाग है उत्तर प्रदेश में उनके पास। अब सोचिए, उन्होंने पिछले दिनों अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा था कि थाने और कचहरी में पीला गमछा लेकर के जाएंगे तो दरोगा और पुलिस एसडीएम आपका सलाम ठोकेंगे, इतना पावर है इस पीले गमछे में।
इनकी बात मानकर कई नेता कार्यकर्ता पीला गमछा लगा करके थाना कचहरी गए और उनकी वो कुटाई हुई, वो ठोकाई हुई जो पूरा प्रदेश देखा। सोचिए, कुछ लोगों को तो पुलिस और दरोगा ने इतना मार मारा कि सोचिए आंखों में खून उतर आया था। उसके बावजूद कल विधायक जी भी पीला गमछा लगा करके खुद निरीक्षण करने गए थे। सोचिए, एक विधायक जी जा रहे हैं, वो पीला गमछा लगा करके वो गए थे और उनके सामने जिस तरह से डॉक्टर साहब ने उनकी बखिया उधेड़ दी, सोचिए, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि सुभाषपा के विधायक बेदीराम का उनके इस क्षेत्र में किस प्रकार का सम्मान है और किस प्रकार का लोगों के अंदर उनके प्रति जो है तलखी है, गुस्सा है लोगों के बीच, खास करके उन अधिकारी कर्मचारियों में। डॉक्टर साहब ने कहा, आप जैसे कितने विधायक और आए गए, आप जाइए मेरे ऊपर कार्रवाई कर लीजिएगा। एक बात और साफ बताएं कि जो बेदीराम विधायक जी ने कहा कि आप समाजवादी पार्टी के अनुरूप काम कर रहे हैं, वो बेदीराम जी को ये बात जानना चाहिए कि आप भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में चुनाव जीत करके विधायक बने हैं विधायक जी, और आपको ये भाषा शोभा नहीं देती। जो यादव सरनेम देख करके आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, आपको ये बात जानना चाहिए कि आप भी उन्हीं यादवों के वोट से चुन करके विधायक बने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल यादव ने आपको वोट किया है, लेकिन अगर आप इस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सदन में बैठे हुए उनके विधायक हैं, आप मेंबर हैं सबसे बड़ी सदन के, तो उनमें यादवों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने आपको वोट किया है, उन्होंने बूथों पर आपके लिए लड़ाई लड़ी है। सपा सुभाषपा गठबंधन से चुन करके आप विधानसभा पहुँचे हैं और उस सरनेम के नाते जिस तरह से आप सपा के अनुरूप काम करने का आरोप लगा रहे हैं, वो किसी भी डॉक्टर या किसी भी कर्मचारी, किसी भी उस समाज के कर्मचारी के लिए नागवर तो गुजरेगा ही। एक बात और बता दें कि बेदीराम जी का जो विवादों से नाता है वो बहुत पुराना। अभी पिछले दिनों जिला पंचायत की बैठक थी, सारे लोग मौजूद थे, गाजीपुर के सारे विधायक थे, सांसद थे, वहाँ की जिला पंचायत की अध्यक्षा थी और उसके साथ साथ आला अधिकारी भी थे। उनके सामने वो सदस्यों से लड़ गए, बाज गए। सोचिए, बीच बचाव लोगों को करना पड़ा। तो ये इस तरह की इनकी स्थिति है। एक तरह से हम कहें तो ओम प्रकाश राजभर जी के ये विधायक हैं, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से विधायक हैं। इनका तेवर इस तरह का है कि कोई भी कर्मचारी आज इनसे लड़ जाता है। कोई भी कर्मचारी, सोचिए, एक डॉक्टर साहब टेबल पर से उठ करके बाहर चले जाते हैं और कहते हैं कि जो करना हो करिएगा, मेरा ट्रांसफ़र करा दीजिएगा। आप जैसे बहुत सारे विधायक हमने देखे, कई विधायक आए और गए। विधायक जी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर से बदतमीजी भी की, ये वीडियो में साफ देखा जा सकता है। तो ये सब जो सारा मामला है जो बेदीराम से जुड़ा है, बेदीराम का मामला उत्तर प्रदेश में किस तरह का है वो सब जानते हैं, आला अधिकारी भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं और स्वयं मुख्यमंत्री भी जानते हैं, क्योंकि इनका पेपर लीक में बहुत बड़ा नाम आया था पिछले दिनों। कैसे ये अपने आप को बचा पाए थे। तो ये सब जो सारा मामला है बेदीराम से जुड़ा हुआ, जिसे हम बता रहे हैं, उनकी जो वीडियो वायरल हुई, जिस तरह की उनकी भाषा थी और जिस तरह से डॉक्टर ने भी माननीय विधायक से बदतमीजी की, उसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।